हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के बारे में हम सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अभी पाइथागोरस थ्योरम जो आपने 8th में सीखा था वो कुछ ऐसे होता है, 90 डिग्री होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज, ये साइड 1 एंड ये साइड 2। सो इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का जो भी स्क्वायर होगा वो साइड 1 स्क्वायर एंड साइड 2 स्क्वायर से का एडिशन होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू है। सो यही हमसे पूछा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसको किस तरह से ढूंढना है वो मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट मुझे दिया है यहाँ पे 3, देन 5 एंड देन 4। हम इसको स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर, क्योंकि अभी बताया मैंने कि पाइथागोरस में हमें स्क्वायर करना होता है। सो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 एंड 4 4 ज़ा होता है 16। अब आप देखेंगे ये बड़ा वाला है 25, राइट। तो जो बड़ा वाला नंबर होता है दैट शुड बी द एडिशन ऑफ अदर टू, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ यहाँ पे कि जो 5 का स्क्वायर है वो मुझे मिला है 25, और यहाँ पे सेकेंड में मैं बता रही हूँ ये दोनों 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मुझे मिला है 9 प्लस 16, और यहाँ पे होता है ये 25, है ना। सो थर्ड स्टेप में आएगा ये दोनों की वजह से, बराबर, ये दोनों की वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये दिख रहा है आपको, ये दोनों कि 25 या फिर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। करेक्ट उसका आंसर फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ये होने के बाद हमें बोलना है यहाँ पे देयरफॉर, देखो मैं रीजन लिख रही हूँ, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट का स्क्वायर है जो कि 25 है, नंबर इज इक्वल टू sum of the square of other two side। हो गया। अगर ऐसे आपका आंसर मिलता है तो आप बोल सकते हो कि 3 5 एंड 4 जो कि क्वेश्चन है आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रही हूँ, जो कि दिया है 4 9 एंड 12। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली ले सकते हो बड़ा नंबर को, 12 ये ले लिया मैंने, इसको स्क्वायर करना है आपको। तो 12 आपको मिलता है 144। देखो मैंने फर्स्ट में अलग तरीके से सॉल्व किया था, इसमें अलग, आपके ऊपर है। फिर आपको दूसरे दो को छोटे नंबर का स्क्वायर करना है, एडिशन करना है। 4 4 ज़ा होता है 16 एंड 9 9 ज़ा होता है 81। प्लस की साइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये दोनों जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है 97। तो मतलब थर्ड स्टेप में हमें फर्स्ट एंड सेकेंड की वजह से पता चलता है कि जो 12 स्क्वायर है इज़ नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सो दो मेथड है करने का, एक फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों सिंपल ही हैं। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि द स्क्वायर ऑफ, पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equal to sum of the square of other two sides। सो हम बोलेंगे 4 9 और 12 जो है आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो गया आपका सम नंबर 2। अभी इसमें जो सारे सम्स है वो सम नंबर 1 या 2 की तरह ही है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है। मैं आपको आंसर ओरली बता देती हूँ। जो थर्ड सम है उसका जो आंसर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आएगा, मतलब वो फर्स्ट जैसा है। फिर जो फोर्थ सम है वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब आपका आंसर जो है वो राइट आएगा जैसे आपको मिलना चाहिए। और जो फिफ्थ वन है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो सिक्स्थ वन है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आपके पास 6 सम है,
आप ट्राई करें, आपका आंसर क्या आता है देखिए। बहुत सिंपल है ये, इसलिए मैं सारे सम्स आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। सम नंबर सेकेंड, MNP 90 आप देख सकते हो। NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, NQ इज परपेंडिकुलर टू MP। आपको यहाँ पे MQ दिया है 9, QP दिया है 4 और आपको ढूंढना है NQ जो कि क्वेश्चन मार्क है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे मैंने गिवन टू फाइंड सोल्यूशन। आप चाहिए तो यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाना अच्छी बात होती है तो बनाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो तो जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड बना हुआ है ना, बराबर। तो जब भी आपको इस तरह से परपेंडिकुलर देखे और यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में भी, तो आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। इन ट्राइंगल MNP ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। ये क्या दिखा रहे हो, देखो आप, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे कभी भी होता है तो एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, वो है एल्टीट्यूड स्क्वायर NQ स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये दिख रहा है आपको, ये डिवाइड कर रहा है ना दो पार्ट को, तो इसका प्रोडक्ट MQ एंड QP। याद रखें आप, जो भी एल्टीट्यूड जुड़ रहा है उससे होना चाहिए। सो MQ इंटू QP, इसको क्या बोलते हैं, इस थ्योरम का नाम है, हम बोलेंगे इसको बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये याद रखे थ्योरम आप, जब भी आपको ऐसे मिला। सो NQ का वैल्यू आप देख सकते हो, हमें ढूंढना है, तो NQ स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और जो MQ है वो 9 है और QP 4 है। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। NQ स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये आपको मिलेगा 36। अब ये नहीं चाहिए तो हम बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स on both the sides। सो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया 36 के ऊपर। आप देख सकते हो ये कट हो जाता है और 36 का स्क्वायर रूट सबको पता है 6 स्क्वायर, ये भी कट। सो NQ का वैल्यू है हमारा 6। यहाँ पे कोई हमें सेंटीमीटर ऐसे कुछ नहीं दिया है, तो मैं यूनिट में आंसर लिख के फिनिश कर रही हूँ। ये था आपका सम नंबर 2 जो कि बहुत छोटा एंड सिंपल एंड ईजी है, आप देख सकते हो। थर्ड सम भी जो है वो सेकेंड जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको ये परपेंडिकुलर की साइन दी है। सो ये मैंने गिवन के तौर पर सब कुछ लिख लिया है। यहाँ पे टू फाइंड में जो है वो हमें ढूंढना है QR। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे मैं बनाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं सम सॉल्व करने में, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। सो अगेन आप देख सकते हो ये एल्टीट्यूड है ना, सो ये एल्टीट्यूड है तो इसके सामने वाला हम लोग को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमें सोल्यूशन में, मैंने आपको बताया आपको ट्राइंगल के नाम लिखने हैं पहले, इन ट्राइंगल QPR, और जो परपेंडिकुलर दिया गया है वो लिखना ज़रूरी है कि PM इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन लिखना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, PM जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लिकेशन। सो हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, QM इंटू MR, QM इंटू MR। इसको बोलेंगे हम by the theorem of geometric mean। PM 10 स्क्वायर है और QM 8 है और MR हमें नहीं पता, ठीक है। सो 10 स्क्वायर मतलब 100 होता है और यहाँ पे 8 इंटू MR होगा। देखो मैंने सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू नहीं लिखा है तो आप लिख लें यहाँ पे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लीज़ फुल फॉर्म में लिखे। 8 इंटू MR इज इक्वल टू 100। अब ये MR ऐसे ही रहेगा, 100 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। आपको इसको कैंसलेशन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसी तरह से रखोगे तो चलेगा। आप डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 100 के साथ आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 1 ज़ा 8 होता है, ये 2 बच गया 0। 8 2 ज़ा 16 होता है, ये 4 बच गया, मैं पॉइंट डालूंगी फिर 0। 8 5 ज़ा 40 होता है। सो मेरा आंसर है MR इज इक्वल टू 12.5। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको MR नहीं पूछा, आपको QR पूछा है। QR तो ये पूरा है। सो सिंपल है, QR बना कैसे, QM और MR को प्लस करके, जिसको हम कोलिनियर बोलते हैं ज्योमेट्री में, जो आपने 9th में सीखा हुआ है। सो QR बना कैसे है, QM प्लस MR। देखो आप देखो कोलिनियर दिया भी है हमें यहाँ पे, Q डैश M डैश R, दे आर इन द स्ट्रेट लाइन।
सो यहाँ पे लिखूंगी क्यू डैश एम डैश आर। सो क्यू एम है 8 और एम आर हमें मिला है 12.5। प्लीज़ एडिशन करने के टाइम आप ध्यान दें 12.5, 8 के पास पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट डालें फिर प्लस करें। सो ये मुझे मिलता है 20। सो आपका आंसर है 20.5। सो क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। ये हो गया आपका सम नंबर 3। अभी आपने दो चीज़ सीखी है, एक तो पहले क्वेश्चन में पाइथागोरस, सेकंड में ज्योमेट्रिक मीन। अभी ये फोर्थ सम में आपके पास थर्ड चीज़ें आएगी। आप देख सकते हो ये पाइथागोरस तो है 90 डिग्री की साइन है, एल्टीट्यूड तो है नहीं, तो आप ज्योमेट्रिक मीन भूल जाओ। यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे दो वैल्यूज़ नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते हो आप। सो आपको यहाँ पे कुछ और मेथड यूज़ करना है। आप देखोगे तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 60 डिग्री, ये हमने लिखा है। सो हम 30, 60, 90 थ्योरम यूज़ करेंगे। हम थ्योरम जो है वो बाद में सीखने वाले हैं। सो मैं बोलूँगी इन ट्राइंगल PSR, ठीक है, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये गिवन है, गिवन एंड गिवन, ये लिखना ज़रूरी है। तो एंगल जो R बचा है वो कितना होगा 60, क्योंकि एक ट्राइंगल का वैल्यू 360 होता है। सो मैं बोलूँगी यहाँ पे रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। इसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर ट्राइंगल PSR इज 30, 60, 90 ट्राइंगल, बराबर। और ये हमने क्यों लिखा, हम बोलेंगे बाय द थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 ट्राइंगल, ये थ्योरम का नाम है। ये थ्योरम लिखने के बाद आप इस थ्योरम का मेथड यूज़ कर सकते हो टू फाइंड एनी वैल्यू बाय 30, 60, 90। 30, 60, 90 लिखना ज़रूरी है, इससे आपको एक दो फॉर्मूला मिलता है। मैं आपको सॉल्व करते करते बता देती हूँ क्या मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको RP पूछा है और आपको PS पूछा है, बराबर। तो मैं पहले 30 वाला ढूंढती हूँ। फॉर्मूला क्या है मैं बता देती हूँ यहाँ पे, कि साइड अपोजिट टू 30 बोलते हैं, एक साइड अपोजिट टू 30 एंड साइड अपोजिट टू 60। सो मैं 30 से स्टार्ट कर रही हूँ। उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, ये उसका फॉर्मूला है। सो 30 साइड अपोजिट टू 30, साइड 30 के अपोजिट कौन है SR। सो यहाँ पे SR आ गया। और हाइपोटेन्यूज कौन है, मैंने बताया था आपको 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है जिसका नाम है RP, ठीक है। देयरफॉर की साइन वेरी इंपॉर्टेंट। SR का वैल्यू आपको 6 दिया गया है, हाफ इंटू RP ऐसे ही रहेगा। देखो ये डिवीजन है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 2 एंड RP को मैं शिफ्ट भी कर देती हूँ और 6 2 होता है 12 यूनिट्स। ये मुझे फर्स्ट आंसर मिल गया। एक और हमें यहाँ पे जो पूछा है वो है ये, आप देख सकते हो ये 60 के अपोजिट है। सो इसका भी एक वैल्यू बनता है और वो है साइड अपोजिट टू 60, और उसका फॉर्मूला है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 60 का वैल्यू क्या है SP, और √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है, ऊपर हमने लिखा है RP, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होता है। सो SP का वैल्यू हमने अभी ढूंढा नहीं है, सो हमें ढूंढना है, तो ये मैंने लिख दिया √3/2 एंड RP हमें ऊपर मिला था 12, 2 1 एंड 2 6। हमें गिवन में SP नहीं बोला है, PS बोला है, तो मैं PS अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देती हूँ। ये देखो ये इसका वैल्यू है। ये हो गया आपका सम नंबर 4। तो आपने यहाँ पे 3 मेथड सीख चुके हो। ये मेथड आपको कहीं भी आएगा, वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है बट इट्स 90 डिग्री, देन 2 आपको यही इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सम नंबर 5 आपको एक्टिविटी टाइप दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो पूछा है वो AB एंड BC का वैल्यू पूछा है। सो यहाँ पे बोला है AB इज इक्वल टू BC, ये क्या है गिवन है, आप देख सकते हो डायग्राम में बना हुआ है। BAC आप देख सकते हो, BAC क्या है, अगर ये 90 है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सामने वाला C विल बी कॉन्ग्रुएंट टू A ना, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होता है।
ये साइड कॉन्ग्रुएंट इज साइड अपोजिट टू द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपने 9th में सीखा था। सो अगर ये 90 है तो ये दोनों भी तो प्लस करके 90 है, क्योंकि एक ट्राइंगल का वैल्यू 180 होता है। सो ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री हो गया। देखो 90 45 45 180, सो यहाँ पे क्या आएगा 45 डिग्री हो गया। अभी जैसे कि 30 60 90 का थ्योरम है, वैसे ही 45 45 90 का थ्योरम है। और वो थ्योरम आपको क्या बताता है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड है इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज AC आप देख सकते हो 90 डिग्री के साथ। सो 1/√2 तो ऐसे ही होगा। ये देखो 8 का इन्होंने अपने रूट निकाल के दिखाया। सो 1/√2 यहाँ पे वापस से आएगा, सब जगह पे 1/√2 ही आएगा। ये देखो 2√2 है ना, सो √2 क्या हो जाता है, कट हो जाता है यहाँ पे आप देखोगे तो। सो आपका आंसर है 2। कितना सिंपल था ये, आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, जो कि इतना ईजी तरीके से आपको दिया है। सो यहाँ पे आपने चौथा थ्योरम सीखा है, वो है 45 45 एंड 90। इसको भी आपको याद रखना है, प्लीज़ इसको भूलना मत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। ये इसकी फर्स्ट 5 सम था ये 2.1 का। आगे के जो सम्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालकर वो आपको मैं सिखाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।